ये पशु है, राष्ट्रीय मोर है ना, राष्ट्रीय पक्षी में मोर है। वो मानता हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस होता वो इंग्लिश में होता ना। हमारे देश का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो एक हिंदी हो, उसके अनुयायी सभी भाषा मिल रहा है। खाना भोजन पानी इधर उधर नौशद्रा सब हो रहा है। खाना भी पे भी तो जीएसटी लगा दिया। हाँ, जो भी हो, लेकिन सब न्यायालय ये राष्ट्रपति भी इन्हीं का है। भी ये चाहे तो हो सकता है ना, ये करना चाहे तो। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से। मैं हूं जंतर मंतर दिल्ली और मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का अधिकार एवं सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी अनिवार्यता हेतु दिल्ली में 10वां जन आंदोलन में दिल्ली में कार्यक्रम का विवरण है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हिंदी को लेकर, क्योंकि आज हिंदी दिवस भी है और इन्हीं से पूछते हैं आज यहाँ पे जो आए हैं क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या इनका उद्देश्य सर बताएंगे थोड़ा। आप लोग जो यहाँ पे आए हो क्या उद्देश्य आप लोगों का आने का है? और आज हिंदी दिवस भी है। आज हम लोग आज 14 सितंबर है, प्रतिवर्ष जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और इस अवसर पर हम लोग जो है 2011 से राजभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का अधिकार एवं सर्वोच्च न्यायालय हिंदी लागू करने के लिए 2011 से प्रतिवर्ष हम लोग जंतर मंतर आते हैं। मैंने दिल्ली के विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम हमारा होते रहा है, ताकि भारत सरकार को ज्ञापन सौंपते हैं। राष्ट्रपति महोदय के ज्ञापन भेजे हैं, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से आंदोलन हम लोग का जारी है। बहुत ही कम संख्या में हम लोग आते हैं, क्योंकि बिहार से चल के हम लोग आते हैं, कटिहार जिला से। और ये देश का दुर्भाग्य है कि विश्व में सभी देश का राष्ट्रभाषा है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसका कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बहुत ही दुखद बात है। तो क्या अभी फिलहाल वर्तमान में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे देश की? हमारे देश का कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी तो बोलते हैं हमारे देश के अंदर। वो राजभाषा है सर, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा से कैसे पता लगेगा? राष्ट्रभाषा जैसे राष्ट्रीय ध्वज आप पूरे देश में फहराते हैं, ध्वजारोहण होता है ना। राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय मोर है ना, राष्ट्रीय पक्षी में मोर है, राष्ट्रीय फूल है कमल। उसी तरह एक राष्ट्रभाषा होना चाहिए जो पूरे भारत में बोला जाए। दक्षिण भारत में हिंदी का बहिष्कार किया जाता है, जैसे तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, इन जगहों, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। वो तो ऐसा होगा ना, हर क्षेत्र में जो राज्य है, राज्य के हिसाब से जो उनके भाषा तो उसको ज़्यादा महत्व देते हैं ना। देखिए, सभी भाषाओं को हम आदर करते हैं। जैसे आप घर में 4 भाई, हरियाणा में जाते हैं तो हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में जो भी भाषा बोली जाती है, इस तरह से। मान लें कि आप 4 भाई हैं सर, तो क्या चारों भाई मालिक बनेगा घर में, कि एक भाई मालिक होगा? एक मालिक होना ना चाहिए। तो पूरे भाषाओं में एक राष्ट्र की भाषा होना चाहिए और उसके सभी भाषा अनुयायी होना चाहिए। मैं सभी भाषाओं का आदर करता हूँ, लेकिन एक भाषा ऐसी हो जो पूरे मुल्क को जोड़ता हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस भाषा को द्वारा जोड़ेगा, तभी हमारा देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा होगी। जय हिंद, जय भारत। ये बताइए, आप मान लें अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना भी देते तो उससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, फ़ायदा यह होगा कि हमारे बिहार से उत्तर प्रदेश लोग जो बाहरी दक्षिण भारत में जो काम काज करने जाते हैं, तो वहाँ भाषा के आधार पर उन्हें काम नहीं मिल पाता है। जब तक आप बातचीत ही नहीं समझ पाएंगे, कैसे होगा? उसके लिए इंग्लिश है तो सही। अंग्रेजी कितने आदमी जान रहे हैं? तो सीखना पड़ेगा। कैसे से हम अपने भाषा को क्यों नंगा दें? आपके घर में कोई अतिथि आ जाए और साल 2 साल रहने में आपके घर पर कब्जा कर ले, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आपके घर में ऐसा जो बाहर से जो डेलीगेट्स आते हैं, जो इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं, तो उसमें तो अंग्रेजी में बोलचाल होती है ना। ये गलत बात है। चाइना में क्यों अंग्रेजी तो नहीं चलता है? फ्रांस में अंग्रेजी तो नहीं चलता है? जो चाइना का सामान जो इंडिया में आता है उस पर तो इंग्लिश लिखी होती है। हम वो नहीं जानते। चाइना में अंग्रेजी नहीं चलता है, जापान में अंग्रेजी नहीं चलता है, फ्रांस में नहीं चलता है, जर्मनी में नहीं चलता। तो वो देश हमसे आगे क्यों है? ये मानसिकता है यहाँ का। जब उनके साथ बिजनेस करते हैं ना, तो उनका जो सामान इंडिया में आता है तो इस पर इंग्लिश में लिखा होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना। वो लिखा एक अलग चीज़ है, नहीं, वो लिखा ठीक है, लेकिन उसका जितना काम काज है, मेडिकल हो, सारा पढ़ाई लिखाई चाइनीज भाषा में होता है, अंग्रेजी में नहीं होता है सर। चाइना में टोटल भाषा चाइनीज में होता है पढ़ाई, फ्रांस में फ्रेंच में होता है, जर्मनी में जर्मन में होता है, जापान में जापानी में होता है। क्योंकि यहाँ से जो इंडिया से जो लोग हैं ना चाइना के अंदर, वो इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं MBBS की। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, चाइना में होगा।
एक एडिशनल लैंग्वेज हो सकती है चाइना। लैंग्वेज होगा, लेकिन चाइना मेन विस्तृत उसका भाषा है सर, आप पता लगाएंगे। उनके क्षेत्र की भाषा तो है चाइना जो बोलते हैं, वो तो मानता हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे जो बिजनेस होता है वो इंग्लिश में होता है ना, तो वो तो आप जो बता रहे हो कंप्लीट हिंदी ही होनी चाहिए, तो इससे तो दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगा सर, आप अपने राष्ट्रभाषा का मतलब क्या हुआ, आपका देश का राष्ट्रभाषा हुआ, आप इंग्लिश तो सीखिए, हम तो बहिष्कार तो नहीं करेंगे अंग्रेजी का, आप अंग्रेजी भी सीखिए, है ना। एक भाषा तो आपका होना चाहिए, आपके घर में एक मालिक तो होना चाहिए जो सही भाषाओं को जोड़ता हो। तो फिर मोदी जी बैठे सेंट्रल में 8 सालों के, क्यों नहीं कर रहे? पिछले साल तो गृह मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहे थे किसी सेमिनार में कि मैं हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाऊंगा। अमित शाह का बयान है कि मैं हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाकर ही दम लूंगा। तो अब लेंगे दम बनाएंगे। अब देखिए पिछले साल तो दिए थे। सर आप लोग ना पूछेंगे सर ना, ये तो आप मीडिया के लोग हैं, सर हम आपका पूछते, भी फर्ज बनता है। हम अगर सवाल पूछते तो हमें जेल में भी तो डाल देते तो हैं। जाना पड़ेगा ना, हम लोग भी तो जेल जाते हैं, दायित्व आप भी एक भारत के नागरिक हैं। हमसे तो बात भी नहीं करते। मीडिया तो बात है, पहले आप भारत के एक नागरिक हैं और आपको एक बात की ग्लानि होनी चाहिए कि हमारे देश का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, पूरे वर्ल्ड में भारत ही एक ऐसा देश है जिसका कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। कितना दुर्भाग्य की बात है। और अभी जैसे सर से अभी पूछ रहे थे कि हिंदी क्यों, इंग्लिश क्यों नहीं, हम किसी भाषा का विरोधी नहीं है। हम एक राष्ट्रीय भाषा हो, जैसे अभी राष्ट्रीय मतलब पुष्प कमल है, तो आप हमेशा कमल को लेके थोड़ी ना चलते हैं, गुलाब लेते हैं, सब तरह का फूल पुष्प का पूजा करते हैं। एक कहने का है, संविधान में है कि हमारा एक राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय मिठाई है, जिलेबी है। जिलेबी लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में खाते हैं, लेकिन अन्य दिन दूसरा मिठाई खाते हैं। लेकिन वो है ना कि हम गर्व से कहते हैं हमारा एक राष्ट्रीय मिठाई है जो जिलेबी है, कहते हैं हम लोग गर्व से। तो एक गर्वान्वित महसूस हो, एक हिंदी हो, क्योंकि हिंदी एक लोकप्रिय भाषा है, सभी लोग उसको समझते हैं। हमारे जितने भी जन नेता हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, जब वह देश विदेश में जब अपनी बातों को रखने जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। भले वहाँ की भाषा में ट्रांसलेट होता है, अलग बात है, लेकिन वो हिंदी में इसलिए बोलते हैं कि हमारा जनता समझे कि हम यहाँ क्या बोले हैं। नहीं तो उनको घरे घर अपने कार्यकर्ता के माध्यम से उनको कहवाना पड़ेगा कि हम अमेरिका गए थे, ब्रिटेन गए थे, ये बात रख के आए हैं, है ना। हिंदी एक सरल भाषा है और अच्छा भाषा है, उसको लोग बेहिचक समझते हैं। अच्छा, वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं ना, आपके साथ में बैनर लगा कि 14 सितंबर को गैर ऐतिहासिक दिवस और 18 अप्रैल को हिंदी दिवस मनाना चाहिए। नहीं तो वो हम नहीं जान रहे हैं, हम लोग 14 उन्होंने इसके पीछे इतिहास भी बताया। इतिहास बताए होंगे, वो हमको जानकारी नहीं है। हिंदी 14 दिसंबर को सितंबर को मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य पे हम लोग दिल्ली इसलिए आ जाते हैं कि सरकार एक मुख्यालय केंद्र है, यहाँ अपने बातों को रखने आते हैं। बाकी हम अपने जिला से हम लोग हर राज्य का दौरा पैदल मार्च करते हैं, लोगों से, समाज से, प्रतिनिधि से, सरकार से, प्रशासन से, सबको कहते हैं कि हमारे देश का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो एक हिंदी हो, उसके अनुयायी सभी भाषाएं हो। ऐसा नहीं हिंदी हो जाने से हिंदी ही चलेगा, आप सब भाषा का तैयारी कीजिए। हिंदी एक होने से क्या होगा, एक संबंध दूसरे संबंध को जोड़ेगा। हम लोग कहीं भी देश विदेश जाएंगे अपना भारतवर्ष में, वो तो अब भी होता है ना। हाँ? वो सारे काम तो नहीं अब भी नहीं, होते हैं। कैसे होता है, अभी आप चाइना चल जाएगा, हिंदी समझता ही नहीं लोग वहाँ पे। हिंदी जब कंपलसरी हो जाए, कम से कम एक विषय हिंदी का पढ़ाई तो होगा वहाँ पे, लोग समझेंगे तो सही। आप इंग्लिश, आप हमारे ये बिहार आ जाइएगा, अगर बिहार के 38 जिला घूमिएगा, बिहार के अंदर तो भोजपुरी को ज्यादा महत्व देते हैं। तो भोजपुरी क्षेत्रीय भाषा हो गया ना। जैसे हम लोग महत्व तो इन्हीं को देते हैं ना। तो हर स्टेट का सर अपना अपना क्षेत्रीय भाषा है। हर स्टेट जो अपने क्षेत्रीय भाषा को महत्व ज़्यादा देती है। और आप जो कह रहे हो कि भाई हिंदी को राजभाषा, सब मतलब सभी सरकारी कामकाज में भी डिमांड कर रहे हो, और यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी में भी आप चाहते हो हिंदी को। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब आप अपने बातों को वहाँ रखने जाते हैं तो आपका जो वकील होता है वो इंग्लिश में डिबेट करते हैं, है ना। तो अब वो आपके पक्ष में बोल रहा है कि विपक्ष में बोल रहा है, ये आप कैसे समझेंगे बात को? आप ये कैसे समझेंगे कि वो हमारे फेवर में बोल रहा है? हम तो जो कहेगा वही सुनेंगे। तो सरकार से एक मांगे है कि वहाँ पे हिंदी में भी पत्राचार हो, हम हिंदी समझ रहे हैं, हिंदी में भी वहाँ पे डिबेट हो जज के सामने में, ताकि हम समझे कि ये हमारे फेवर में बोला कि उनके फेवर में बोला। वो तो दुर्भाग्य है कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो लोग कितने मशक्क़त के बाद केस आता है तो वर्षों वर्षों लग जाता है, उसके बावजूद भी हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको मेरे बारे में क्या हो रहा है केस का, है नहीं। तो दुर्भाग्य है। तो हमारा एक उद्देश्य यही है सर्वोदय समाज का, विगत 24 वर्षों से इतिहास हो रहा है इनका, कि हम लोग मांगे कर रहे हैं, सरकार इस पे अमल नहीं कर रही है। जबकि सब कुछ है, एक राष्ट्रीय तिरंगा है, आप हमेशा तिरंगा को लेकर नहीं घूम रहे हैं 24 घंटा, 24 दिन, 30 महीने, लेकिन एक बार 26 जनवरी 15 अगस्त पर आते हैं, क्योंकि हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज है, इसको सम्मान देते हैं। तो हम लोग एक राष्ट्रीय भाषा चाहते हैं जो हिंदी हो, उसके अनुयायी सभी भाषाएं हो।
जितना भी बॉलीवुड में फिल्म बनता है, हिंदी से अधिक कोई फिल्म ज़्यादा नहीं चलता है। अभी जो NEP आया, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें सरकार ने तो ये बोला कि जो एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को उसके क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से दी जाएगी। हिंदी को तो उन्होंने महत्व दिया ही नहीं है। उसमें तो वो पूरा खिचड़ी कर दिया, वो सभी जैसा आपको इच्छा वैसा पढ़िए। मतलब आपको लग रहा है कि एक साल तो मर्जी हो गया ना। वही बता रहे हैं, जैसे मर्जी में बता रहे हैं, एक साल आर्ट्स पढ़ लीजिए, एक साल BCom पढ़ लीजिए, एक साल BSc कर लीजिए, तो आपको सही ज्ञान हुआ ही नहीं। शिक्षित हमारा एक आम नागरिक हो, सरकार का इस पे विशेष ध्यान नहीं है। एक बेहतर शिक्षित हो, विशेष साक्षर बने। शिक्षा तो महंगी भी कर दी। हाँ, यही दुर्भाग्य है ना। सब कुछ फ्री मिल रहा है, खाना भोजन पानी इधर उधर 9-17 सब हो रहा खाना भी पे भी तो GST लगा दिया। है। हाँ, जो भी हो, लेकिन सरकार का बहुत सारा योजना है ना जो फ्री मिलता है, बहुत सारा फ्री सिलेंडर फ्री दिए थे तो 1000 रुपये कार्ड हम लोग यहाँ मिलता है, कुछ पैसे मिलता है। तो शिक्षा फ्री हो जाए, सब पे चार्ज अलग बात है। हो ही नहीं रही ना फिलहाल। ये तो चक्कर पड़ रहा है ना। महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बहुत है। अब आप जो प्रयास लेके चल रहे हो, आपको उम्मीद है कि सरकार मान लेगी? हाँ, जो आप प्रयास कर रहे हो, लगता है आपको सरकार मान लेगी? उम्मीदें पे संसार टिका हुआ है, चलता है। हम लोग भी प्रयास है, एक आशा लगाए हुए हैं, आज न कल देखते हैं कब तक होता है। मोदी जी ने तो ये भी बोला कि एक देश एक इलेक्शन, 370 हटेगा। एक देश एक। ये भी नहीं था कि 370 हटेगा धारा, लेकिन हटाया गया उसको। प्रोटेस्ट जो भी हो रहा, लेकिन सरकार है, सरकार आएगा जाएगा, कोई तो सरकार सुनेगा। अपने बातों को रखते हैं हम लोग, प्रयास जारी रखना। प्रयास जारी रखेंगे। एक व्यक्ति, एक समाज का नागरिक होने के नाते तो हमारा अधिकार बनता है कि हम सरकार से अपनी बातों को रखें। वो हम रख रहे हैं, देखते हैं कब ना सुनो सरकार की मर्जी। सरकार का है, हम लोग के हाथ में रहता तो हम लोग आज ही संविधान में बना के अंकित करके सरकार को सौंप देते, लेकिन वैसा पावर तो हम लोग के पास है नहीं। जनता है, बात रखने का अधिकार है, तो बात रखने का भी अधिकार देखते हैं धीरे धीरे खत्म। कितने सालों से मेहनत करो? हाँ, सर्वोदय समाज तो 1997 से आ रही है, और हम इस संस्थान में विगत जो है 10-12 सालों से साथ में आ रहे हैं। हर साल ज्ञापन देते हो? हर साल, ये 10वां साल ज्ञापन देते ज्ञापन देते हो, उसका कोई रिस्पांस तो आता हो? बिल्कुल रिस्पॉन्स आता है। अभी भी जस्ट कुछ तो बोला होगा गवर्नमेंट? हाँ, कुछ तो आश्वासन दिया होगा? आश्वासन की आपका पत्राचार को हम दूसरे जगह भेज दिया गया है, आपका जो विभाग है उसको दे दिया गया है, इस पे विचार विमर्श किया। हाँ, विचार कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है। तुरंत अगर एक्शन हो जाए तो फिर देश बहुत दूर आगे चला जाएगा। तुरंत एक्शन तो क्यों नहीं होता? क्या कारण? आप आप ही पूछेंगे ना। आपको क्या लगता है? हम लोग आशा लगाए हुए हैं। कुछ तो लगता होगा भाई सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार के पास जो MLA खरीदने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। कुछ देती है कि सरकारें से उम्मीद है कि एक इनका केंद्र में सरकार है, राज्यसभा में भी सरकार है। ये चाहे सुप्रीम कोर्ट, ये न्यायालय, ये राष्ट्रपति भी इन्हीं का है भी, ये चाहे तो हो सकता है ना, ये करना चाहे तो हो सकता है। और ये हमारे अमित शाह का भी जो है मनोवृत्ति देखें, अगले बार अपने 26 जनवरी शायद ही भाषण में दिए कि एक राष्ट्र एक भाषा होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये बात उनका पेपर में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो आशा है उस सरकार से कि आपको माने कि हिंदी को संविधान के हिसाब से तो राष्ट्रभाषा नहीं, वैसे तो हिंदी को देश की भाषा माना जाता है। नहीं, हिंदी एक क्षेत्रीय भाषा है, राजभाषा रह गया है, राजभाषा बन के रह गया है। वो राष्ट्रीय भाषा कैसे? तो कई स्टेट में बोली जाती है। नहीं, बोली जाती है ना, जैसे हम लोग बिहार यूपी में जो है ना, मतलब जो थेटी और मिथिला सबका भाषा होता है ना, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा ही मिला है, राष्ट्रभाषा का कोई दर्जा ही नहीं है। राष्ट्रभाषा हिंदी को ही नहीं, कोई भाषा ही नहीं है संविधान में। राष्ट्रीय भाषा बोल के मेंशन तो है? नहीं, कुछ नहीं मेंशन नहीं, तभी तो हम लोग मेंशन होता है, तभी हम प्रधानमंत्री PMO कार्यालय सब में राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन वैसे है, भाषा तो है। ठीक है ना, राजकाज करने की भाषा रहा है, एक अंग्रेजी और हिंदी को रखा गया है, दो ही भाषा संविधान में। कुछ चलो बातचीत कर से बताए, थोड़ा आप भी बताए कि ये जो हिंदी को लेके प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हो कि राष्ट्रभाषा बनाई जाए, फायदा, इससे फायदा क्या पहुंचेगा देश को? एक फायदा बताओ। जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान तो है ही नहीं संविधान में। संविधान की बात करते हैं, संविधान में कहा गया है, या हमारा महात्मा गांधी जी के हैं कि हमारा देश सर्वोपरि है, हमारा देश सर्वभाव संभव का देश है। लेकिन इसी देश में जिसको अगर हिंदी का बात करें तो हिंदी इस देश के बच्चे के नस नस में होता है, और उस भाषा को अभी तक राजभाषा एक सीमित दायरे में रखा गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। इससे इस देश के
जो बच्चे हैं जो अलग कंट्री में, जैसे कि सब लोग आपको बताएं, अलग अलग जगहों पे पढ़ाई करने जाते हैं, वहाँ पे जो हमारा देश का भाषा है उसको उतना अहमियत नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि जो हमारे देश का सबसे बड़ा जस्टिस है, सबसे बड़ा कोर्ट है, उस कोर्ट में अभी भी इस भाषा को मान्यता नहीं मिला है। हम हिंदुस्तान का मतलब या संविधान या नॉर्मल हम हिंदुस्तान को जानते हैं, इंडिया को जानते हैं, इंडिया अंग्रेजी, लेकिन हिंदुस्तान है, इससे हम मुकर नहीं सकते हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, लेकिन हम हिंदी को राष्ट्रभाषा। हिंदुस्तान करो, संविधान में तो भारत और इंडिया, हिंदुस्तान तो है ही नहीं ना। संविधान में भारत और इंडिया है। भारत का मतलब क्या हुआ? भारत के अंदर सभी लोग रह सकते हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जो भी कम्युनिटी के सभी रह सकते हैं। हिंदू की बात करें तो हिंदू रहेंगे, फिर इसमें मुसलमान, सिख, ईसाई। किसको मानते हैं आप? हिंदू कौन है? नहीं मालूम है। सिख किसको मानते हैं? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस मामले में सबसे ज्यादा, मैंने मुद्दा नहीं कहा इसको, मैंने बोला कि आप जैसे हिंदुस्तान बोला ना, मैंने उस पर बात उठाई। हिंदुस्तान, ठीक है, हम हिंदुस्तान को साइड कर देते हैं। हर देश का एक अपना भाषा होता है। क्या हिंदुस्तान का अभी तक ये भाषा आज़ादी के इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक हिंदी ये राष्ट्र को अपना एक नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं मिल पाया या क्यों नहीं बनाया गया है? ये सवाल तो होना चाहिए। और उसी सवाल को लेके निरंतर हमारे कटिहार से सर यहाँ आते हैं और अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं। और हम आग्रह करना चाहते हैं सरकार से कि जो मांग है ये एकदम जायज मांग है। हर देश का अपना एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में भारत को हम मानते हैं। आप अभी भी देश के 90% IAS ऑफिसर से पूछ लीजिए, कहेगा हमारा देश का राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन वो सच नहीं है। इसीलिए इस जागरूकता को फैलाने के लिए ये आवाज़ जो है जन जन तक फैले, लोग जागरूक और एक बहुत बड़ा आंदोलन निकले। इस उम्मीद और होप के साथ हम लोग निरंतर सर के नेतृत्व में दिल्ली आते हैं और अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं। और हम आप लोग का भी सहयोग चाहेंगे। इतने सारे मुद्दे और भी है, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, और ये जो हत्याएं होती है, SC ST के ऊपर भी हत्याएं होती है, उनके मुद्दे, आपने उन सब मुद्दों को साइड में रखे, एक हिंदी को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, उनको भी साथ में जोड़ रहे हो। आप यहाँ पे है ना, आप दिल्ली में कितने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं? काफी सालों से कर रहे हैं। आप अभी का जो दृश्य है इस धरना स्थल का, ये जंतर मंतर का, क्या आप कुछ साल पहले क्या इसका दृश्य यही होता था? जाता था ना? तो साधारण सा समझ जाइए कि सरकार में कलम हर एक चीज पे पहरा हो चुका है, पहरा है। और उसके बावजूद भी जो मुद्दा आप बोल रहे हैं वो मुद्दा भी है, उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन अभी जो हमारा ध्यान है, हमारा फोकस है, जो हमारा उद्देश्य है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। मुद्दा तो बहुत है, समस्याओं की अगर नहीं मिलता तो आप कंटिन्यू प्रोटेस्ट करते रहो। हमारा सर के नेतृत्व में ये आंदोलन दशकों से चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा जब तक नहीं मिल जाता है जी। तो ये थे यहाँ पे लोग जो आए हुए थे, बिहार के कटिहार से आए हुए थे, और इनकी मांग यही है कि हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाया जाए और सभी सरकारी कार्यालयों में हिंदी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि दूसरे देशों में जब भी हमारे डेलीगेट्स जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे और भी नेता जाएंगे तो हिंदी में बातचीत कर सके और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बोल सके। तो ये है इनकी मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, और उसको लेके आज ये जंतर मंतर में बैठे और बिहार से यहाँ पे, बिहार के कटिहार से आए थे।